न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर गाजीपुर जनपद के नौनहरा थाना से है, जहां पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कासिमाबाद के कुशल नेतृत्व में स्वाट टीम, सर्विलांस टीम व थानाध्यक्ष नौनहरा व अनूप यादव में हमरा मुखबिर की सूचना पर टावर की बैटरी चोरी करने वाले चोरों के संगठन को चोरी की 7 अदद टावर की बैटरी व घटना में प्रयुक्त एक पिकअप व एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस के साथ जनपद के अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। चोरों के संगठन द्वारा जनपद के अलग अलग स्थानों से टावर की बैटरी चोरी कर वाराणसी, गाजियाबाद व दिल्ली जैसे शहरों में बेचकर मिलने वाले पैसों को आपस में बांट लिया जाता था। सत्यप्रकाश मिश्रा पुत्र परशुराम मिश्रा निवासी सिलाइच थाना मोहम्मद जनपद गाजीपुर की तहरीर पर थाना नौनहरा में मुकदमा पंजीकृत करते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई कर अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र नंदलाल निवासी देवगठिया थाना गाजीपुर जनपद गाजीपुर के पास से तमंचे व कारतूस बरामद कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। मोबाइल के टावर हैं, उन पर लगातार ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि उन पर जो बैटरी होती है जिनसे उन टावर का परिचालन होता है, उनकी चोरी की शिकायत थी। अभी कुछ दिन पहले दुल्लापुर नौनेरा क्षेत्र में हुई थी, उससे पहले जंगीपुर और बिरनों में भी घटनाएं हुई थी। इस पर काफ़ी दिन से हमारी स्वैट सर्विलांस टीम और संबंधित थानों की टीम लगी हुई थी। उसी में कल एक सफलता हमारी गाजीपुर पुलिस को मिली है, जिसमें एक गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा गया है, जिनके द्वारा अभी थाना नौनहरा में 27 बैटरी चुराई गई थी, जिसके कारण उस क्षेत्र का जियो का पूरा परिचालन कुछ समय के लिए बाधित हुआ, जिससे लोगों में बड़ी असमंजस की स्थिति रही और आक्रोश भी रहा था। इसमें 4 लोग पकड़े गए हैं। इसमें वो लोग भी पकड़े गए हैं क्योंकि जब इनसे पूछताछ की और बरामदगी के लिए टीम गई तो इन्होंने एक नंदगंज में ये है कवाड़ी, उसका नाम बताया और उसके बाद एक कवाड़ी बनारस का भी बताया, और वो बनारस वाला कवाड़ी भी कल इन लोगों से मिलने के लिए आया हुआ था। इस पुष्ट सूचना पे इस पूरे गैंग को पर्दाफाश किया गया है। इनके पास से जो चोरी की गई है बैटरी वो, इसके अलावा कुछ बैटरियां कबाड़ियों द्वारा गला दी गई थी। और यहाँ एक तथ्य और आपके संज्ञान में लाना है, जो इनके पास एक गाड़ी प्राप्त हुई है जो इस घटना में प्रयुक्त की थी नौनहरा वाली में। इससे पहले बिरनों में और जंगीपुर में इनके द्वारा घटनाएं की गई थी। उन बैटरियों को बेच के ही इसके द्वारा ये पिकअप ली गई थी। उस समय किराए पे लेता था और बाद में इन्होंने उस धनराशि से ये खरीद ली थी। तो ये जो वैन इनके पास से पिकअप पकड़ी गई है, ये भी अपराधी कृत्यों से जो इनके द्वारा अर्जित किया गया धन, उसी के माध्यम से खरीदी गई है। इनमें से अभी 3 लोग रह गए हैं जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है, और इस गैंग के पर्दाफाश होने से निश्चित रूप से जो टावर पे जो बैटरियों की चोरी की घटना हो रही थी, इस पर अंकुश लगेगा। सर, इनमें से कितने? इनमें से जो भागे हुए हैं उनमें से एक रानू का पूर्व में भी 4-5 मुकदमे हैं, और इनमें लगभग सभी लोगों पे या तो चोरी में संलिप्त पाए गए या चोरी का माल है। सभी लोग इस तरह पे या तो चोरी में संलिप्त पाए गए या चोरी का माल है, सभी लोग इस तरह के हैं। इसमें एक नया बाल अपचारी आया था जो अभी इस गैंग को ज्वाइन करके शुरू कर रहा था। कुछ और घटनाएं भी की हैं, वो पूर्व की घटनाएं हैं और उनके बारे में भी तहकीकात की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये गैंग जो है केवल, क्योंकि सामान्य रूप से जो टावर वाले हैं वो निर्जन स्थान पर होते हैं, वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था टावर के जो संचालक हैं वो नहीं रखते हैं, तो उन्हें ये सॉफ्ट टारगेट के रूप में मानते थे। लेकिन बैटरी चोरी हो जाने के बाद एक तरह से उस क्षेत्र की जनता
में आक्रोश पैदा हो जाता था, क्योंकि उनके एकदम मोबाइल रुक जाते थे और कोई भी गतिविधि करने में असफल होते थे। वो नहीं समझ पाते थे किस कारण से। तो ये इससे सामान्य लोक व्यवस्था पे भी बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इस तरह की घटनाओं से। और फिर इन बैटरियों को एक मामले में तो इनके घर में से उसमें यूज़ कर रहे थे, ये जो इनका इन्वर्टर होता है, लेकिन सामान्य रूप से इस बैटरी को ये